आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स के बारे में, जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स का कैलकुलेशन एंड इसको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट हिस्ट्री को कंसीडर करते हुए देखा गया है कि जनरली इंस्टीट्यूशंस पहले अपना ट्रेड पोजीशंस ओपन करते हैं बिटकॉइन पे एंड उसके बाद वो मूव कर जाते हैं टू अदर क्रिप्टो करेंसीज यानी कि ऑल्ट कॉइन्स में, एंड फिर से ऑल्ट कॉइन्स से बिटकॉइन में, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना होता है, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नहीं। तो अभी अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि स्मार्ट मनी अभी बिटकॉइन में या फिर ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मार्केट में एक एडवांटेज दे सकता है, एंड इसीलिए ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि करेंटली मार्केट में बिटकॉइन के मुकाबले ऑल्ट कॉइन्स कैसे परफॉर्म कर रहा है वो शो करता है, एंड इसको बहुत ही इजीली एंड इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए। ये इंडेक्स हम लोगों को बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बिटकॉइन सीजन चल रहा है या फिर ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा है। बिटकॉइन सीजन का मतलब है कि अभी बिटकॉइन रेस्ट ऑफ द मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड जब ये इंडेक्स ऑल्ट कॉइन सीजन शो करता है उसका मतलब है ऑल्ट कॉइन्स अभी मार्केट में बिटकॉइन को आउट परफॉर्म यानी कि बिटकॉइन से बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। एनी गिवन टाइम पे मार्केट का टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के मुकाबले लास्ट 90 डेज में कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसी फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये 50 ऑल्ट कॉइन्स में स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज वो सब क्रिप्टो करेंसीज है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उसका प्राइस ओवर द टाइम स्टेबल रहे, एंड ये जो फॉर्मूला का रिजल्ट है उसको 0 to 100 के रेंज में दिखाया जाता है, एंड उसके हिसाब से किसी भी टाइम पीरियड को ऑल्ट कॉइन सीजन एंड बिटकॉइन सीजन में डिवाइड किया जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स को एक इंडिकेशन देता है कि इसके बाद मार्केट कैसे मूव करने वाला है। ये जो लिंक है उसको ओपन करके आप ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को देख सकते हैं। वैसे ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। लिंक को ओपन करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने से आपको ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट जब 25 के नीचे का वैल्यू शो करता है तो उसको बोलते हैं बिटकॉइन सीजन, एंड जब 75 और 75 प्लस शो करता है तो उसको बोला जाता है ऑल्ट कॉइन सीजन। बिटकॉइन सीजन का मतलब है करेंटली टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स में से सिर्फ 25% और लेस कॉइन्स बिटकॉइन को लास्ट 90 डेज में परफॉर्मेंस के हिसाब से बीट किया है, एंड जब टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स में से एटलीस्ट 75% कॉइन्स लास्ट 90 डेज में बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, मतलब कि बेटर रिटर्न दिया है, तब होता है ऑल्ट कॉइन सीजन। करेंटली इंडेक्स वैल्यू शो कर रहा है 61। इसका मतलब है कि लास्ट 90 डेज में 61% ऑफ टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को परफॉर्मेंस के हिसाब से बीट करने में सफल हुआ है। थोड़ा नीचे आने से डिटेल में लास्ट 90 डेज में बिटकॉइन एंड टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स का परफॉर्मेंस दिखेगा। इधर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन को ब्लैक कलर में डिनोट किया गया है, एंड बिटकॉइन का लेफ्ट साइड में वो सारे ऑल्ट कॉइन्स शो किया गया है जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 90 डेज में बिटकॉइन से बेहतर है, एंड राइट साइड में वो सब कॉइन्स को दिखाया गया है जिसका परफॉर्मेंस लास्ट 90 डेज में बिटकॉइन से खराब है, एंड ये सारे डेटा को ही प्लॉट किया जाता है एज ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स, जो कि किसी भी गिवन टाइम पे 0 to 100 के रेंज में शो करता है। वैसे इस चार्ट को मूव एंड स्क्वीज करके आप प्रीवियस डेटा भी देख सकते हैं। स्मार्ट मनी बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन्स एंड फिर से ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन ऐसे ही मूव करता है, एंड अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को एनालाइज करें तो ये बोल सकते हैं कि जब इंडेक्स 75 और उससे ज़्यादा शो कर रहा है तभी ज़्यादातर कैपिटल ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड है, एंड इधर से ये पैसा मूव करेगा बिटकॉइन में, एंड जब इंडेक्स 25 और लेस दिखा रहा है तब उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि मार्केट में ज़्यादातर पैसा अभी बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है, एंड इधर से ये पैसा मूव करेगा टूवर्ड्स ऑल्ट कॉइन्स। सो जब ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा है वो एक परफेक्ट टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अभी डिस्काउंट में चल रहा है, एंड जब इंस्टीट्यूशंस फिर से बिटकॉइन में मूव करेगा तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली जब बिटकॉइन सीजन चल रहा है वो एक परफेक्ट टाइम है ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, एंड स्मार्ट मनी इसके बाद कभी ना कभी ऑल्ट कॉइन्स में मूव करेगा एंड ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस ऊपर जाएगा।
अगर एकदम 2017 से हम लोग एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि मार्केट में मनी फ्लो कैसे ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन एंड फिर से बिटकॉइन से ऑल्ट कॉइन में मूव किया है। सो इन शॉर्ट, जब ऑल्ट कॉइन सीजन चल रहा होता है, ट्रेडर्स अपना ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में मूव करना कंसीडर करते हैं, एंड जब बिटकॉइन सीजन चल रहा होता है तो तब ऑल्ट कॉइन में मूव करना कंसीडर करते हैं। ऑल्दो ऑल्टकॉइन सीजन इंडेक्स को फॉलो करके ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को मार्केट का एक जनरल आइडिया मिलता है कि करेंट मार्केट टाइम पे बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी इस इंडेक्स का कुछ लिमिटेशंस है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये इंडेक्स सिर्फ टॉप 50 ऑल्ट कॉइन्स को ही कैलकुलेशन में कंसिडर करता है, एंड मार्केट में हज़ारों ऑल्ट कॉइन्स हैं ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक लार्ज पोर्शन का डेटा कंसिडर नहीं किया जा रहा है इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के टाइम पे। सिमिलरली, ये इंडेक्स किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन का परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाता है, सिर्फ मार्केट का एक ओवरऑल आइडिया देता है। तो सिर्फ ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को देख के अपना पोजीशन ओपन करना रिकमेंडेड नहीं है। ये इंडेक्स डेफिनेटली एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसके साथ साथ चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर दूसरा कोई इंडिकेटर्स को भी एनालाइज करना ज़रूरी है पोजीशन को ओपन करने से पहले। वी होप कि आज के वीडियो के थ्रू ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स का डिटेल्स आप लोगों तक पहुंचा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।